हेलो स्टूडेंट, आज प्रश्नावली 1.3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय या नाट उपसमुच्चय भरकर सही कथन बनाइए। ये आपका उपसमुच्चय नाट है। पहला दिया है बेटा 2 3 4, मझले कोष्ठक में 2 3 4 दिया है और इसमें क्या दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें देखना है कि 2 3 4 इसमें है कि नहीं है। तो आप देखिए 2 है 3 है 4 है, 2 3 4 है। इसका मतलब क्या है, आपको डेफिनेशन मैंने बताई है उपसमुच्चय की। इसका मतलब 2 3 4 इसमें है तो ये आप इसका क्या है, उपसमुच्चय है। तो आप लगा देंगे उपसमुच्चय के निशान। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड दिया है ABC, इसमें क्या दिया है बेटा BCD। मझले कोष्ठक में ये भी है ये भी है। तो आप देखिए इसमें BC है ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन A नहीं है। इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, तो नाट उपसमुच्चय लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड देखते हैं। इसमें थर्ड पार्ट दिया है मझले कोष्ठक में x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। सेकंड में क्या दिया है इसमें x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। इसमें बिल्कुल निश्चित दे दिया कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। और इसमें क्या दिया है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अगर बात आपके विद्यालय के पूरे विद्यालय की बात आई तो उसमें सारे क्लास अवेलेबल हो गया ना, सारे क्लास को ले लिया गया, तो उसमें कक्षा 11 की भी बात हो गई। इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये लगा देंगे उपसमुच्चय का निशान। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया बेटा x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। x जो है किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। सेकेंड दिया है x सच दैट x एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। आप ध्यान दीजिए, इसमें दिया है x एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। यहाँ पे एक वृत्त की बात हो रही है जिसकी त्रिज्या जो है 1 इकाई है, लेकिन यहाँ पे क्या है x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अब एक वृत्त उसकी कोई भी त्रिज्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कोई इसमें कोई निश्चित तो दिया नहीं। इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं 5 पार्ट। इसमें दिया बेटा x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। इसमें दिया है x जो है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। और इसमें क्या दिया है x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक आयत है। ये दोनों एक दूसरे से वैसे ही भिन्न है, वो त्रिभुज है ये आयत है, तो ये जो है नॉट उपसमुच्चय। ठीक है, अब इसके बाद 6 पार्ट देखते हैं। इसमें दिया बेटा x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसमें दिया है x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। आप देखिए दोनों में x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज की यहाँ बात हो रही है, तो किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके 7 पार्ट देखते हैं बेटा। दिया है x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। इसमें क्या दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है। आप जानते हो समप्राकृत संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक होती है। और इसमें क्या दिया है x एक पूर्णांक है। इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा। जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, बताना है।
तो इसमें देखिए ये दिया है ए बी, मझले कोष्ठक में दिया है ए बी और नाट समुच्चय बी सी ए। अब आप देखिए इधर समुच्चय उप समुच्चय होने के लिए इसमें बिलोंग करना चाहिए इसमें। तो देखिए ए बिलोंग करता है इसमें, ए है, बी भी है, लेकिन फिर भी इसमें क्या लगा है उप समुच्चय नाट, तो इसलिए ये कथन क्या है बेटा असत्य। ये होना चाहिए ए बी जो है उप समुच्चय बी सी ए, लेकिन इसमें नॉट लगा है इसलिए ये असत्य है। ठीक है, अब इधर देखिए इसमें दिया है मझले कोष्ठक में दिया है ए और ई उप समुच्चय है एक्स, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ए ई आपका क्या है, ये भी आपका स्वर है। आप जानते हो स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, तो उसमें आ जा रहा है ये भी ए ई भी जो है आपके जो है स्वर में आ रहा है। तो इसका मतलब जो है ये कथन जो है ये इसका उपसमुच्चय है, इसलिए ये कथन क्या है आपका सत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए 4 पार्ट में इसमें ए दिया है, लिखा है ए उपसमुच्चय है ए बी सी। तो आप देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसका मतलब ये कथन सत्य है, ये इसका जो है उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे लिखेंगे। और अच्छा ये छूट गया थर्ड वाला, चलिए इसमें लिख देते हैं, इसका मतलब ये सत्य है। ठीक, थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ बेटा दिया है 1 2 3, ठीक है, इसमें दिया 1 2 3 उपसमुच्चय 1 3 5। अब उपसमुच्चय होने के लिए इसके जितने भी संख्या है इसमें होनी चाहिए, ये इतना बिलोंग करना चाहिए इसमें। तो यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 और 3 है, 2 गायब है, इसका मतलब जो है ये कथन क्या है बेटा आपका असत्य है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें दिया बेटा ए बिलोंग करता है, ये बिलोंग का चिन्ह है, ये ऐसे बिलोंग का चिन्ह है। इसमें दिया है ए बी सी, आप जानते हो ये आपका क्या है, इसमें ये अवयव है। ठीक है, तो ये अवयव है तो इसका मतलब ये बिलोंग, अवयव थोड़ी ना बिलोंग करता है, ये दोनों अवयव हैं, तो इसलिए ये बिलोंग का चिन्ह जो है आपका क्या है, ये असत्य है। ठीक, अब देखते हैं 6 पार्ट। दिया है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। ध्यान दीजिए बेटा, एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, दिया है एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है। तो जानते हो आप कि प्राकृत संख्या में 6 भी है आता है, तो x एक प्राकृत संख्या है तो 6 भी एक प्राकृत संख्या है, वो जो है 6 भी जो है 36 को विभाजित करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये इसका उपसमुच्चय है। तो ये कथन आपका क्या है बेटा, सत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, मान लीजिए कि a = 1 2 3 4 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, कारण भी देना है। तो चलिए आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। दिया है बेटा 3 4 उपसमुच्चय है ए का। अब 3 4 आप देख रहे हो, ये क्या है आपका, एक अवयव है। ठीक है, ये आपका क्या है, अवयव है। ये अवयव जो है समुच्चय,
ये कब लगता है? वो समुच्चय जब लगता है कि जब दोनों ही समुच्चय हो तब। लेकिन ये अवयव है, ये मान लीजिए समुच्चय दिया है, तो ये कथन सही नहीं है। तो लिखेंगे सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समुच्चय 3 4 क्या है आपका? एक अवयव है। तीन चार एक अवयव है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड दिया बेटा 3 4 बिलोंग करता है ए में, तो सही, क्योंकि आपका जो दिया गया है समुच्चय जो दिया है आपका 1 2 3 4 5, तो जो 3 4 है ये बिलोंग करता है ए में, इसका मतलब ये सही है। तो इसमें लिख देंगे सही है, क्योंकि कारण भी लिखना है ना, क्योंकि 3 4 समुच्चय ए का एक अवयव है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड। इसमें दिया है मझले कोष्ठक में, फिर मझला कोष्ठक है 3 4, उप समुच्चय है ए का। ये कथन क्या है आपका? सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो ए का अवयव है और 3 4 का एक उप समुच्चय है। देखिए इधर ये जो अवयव है ऊपर से फिर मझला कोष्ठक लग गया, तो ये क्या हो गया आपका? समुच्चय। तो इसको क्या लिखेंगे? सही है। ए के अवयव तीन चार का एक उपसमुच्चय है। ठीक है, अब देखते हैं फोर दिया बेटा 1 बिलोंग करता है ए में। आपको ऊपर दिया था ए इक्वल टू दिया था मझले कोष्ठक में 1 2 3 4 5 दिया हुआ था, तो इसमें कह रहा है 1 बिलोंग करता है ए में, तो क्या है भाई? 1 तो ए में है ही है, तो ये आपका क्या है? सही है। फिर इसमें दिया है 5, देखते हैं 5 दिया है 1 उप समुच्चय ए, 1 उप समुच्चय ए, देखने में ही लग रहा है 1 जो है आपका कोई समुच्चय थोड़ी ना है, तो क्या लिखेंगे? सही नहीं है। सही नहीं है, क्योंकि एक जो है एक समुच्चय नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं 6 दिया है मझले कोष्ठक में 1 2 5 बिलोंग करता है ए में। अब इधर देखिए बेटा दिया है, बिलोंग का निशान नहीं है शायद। अब 6 देखते हैं बेटा, दिया है 1 2 5 बिलोंग करता है ए में। अब इसमें क्या है? इसमें है कि जो 1 2 5 है ये अवयव ही नहीं है। ये क्या है बेटा? 1 2 5 एक जो है समुच्चय दिया हुआ है, तो इसलिए ये गलत है। तो यहाँ लिखेंगे सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 5 अवयव
अवयव नहीं है। यह एक क्या है बेटा? समुच्चय है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें दिया बेटा 1 2 5 समुच्चय है ए में, तो ये सही है। ए कितना दिया है? 1 2 3 4 5 दिया है, तो 1 2 5 ये जो है आपके उपसमुच्चय ए में भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सही है। क्या लिखेंगे बेटा? सही है। क्यों सही है? समुच्चय, यहाँ लिखेंगे समुच्चय 1 2 5 के अवयव क्या है? 1 2 5 समुच्चय, यहाँ लिख देंगे समुच्चय ए में है। ठीक है। अब ये वाला देखते हैं 8 पार्ट। 8 पार्ट दिया है बेटा 1 2 3 उप समुच्चय है ए का। 1 2 3 उप समुच्चय ए, ये क्या है? सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? ये इसलिए बेटा सही नहीं है क्योंकि जो है अवयव 3 जो है वो क्या है? आपके समुच्चय में नहीं है। समुच्चय में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा देखते हैं 9 दिया है 5 बिलोंग करता है ए में, तो क्या है ये? 5 बिलोंग करता है ए में, तो ये 5 क्या है आपका? 5 जो है एक समुच्चय है। आपको पढ़ाया है ना कि सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है 5, तो ये क्या है? तो लिखेंगे सही नहीं है। सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि 5 एक समुच्चय है। ये 5 बेटा क्या आपका? समुच्चय है। अवयव बिलोंग करते हैं ना समुच्चय में, ना कि समुच्चय बिलोंग करते हैं समुच्चय में, तो यहाँ लिखेंगे 5 एक समुच्चय है, अवयव नहीं है। अवयव नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं 10 दिया है 5 उस समुच्चय ए, ये दिया है बेटा 5 जो है उप समुच्चय ए। अब दिया 5 उप समुच्चय ए, तो ये क्या है बेटा आपका? सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो 5 होता है सभी उप समुच्चयों का, सभी समुच्चयों का क्या होता है बेटा? उप समुच्चय होता है, तो लिख देंगे क्योंकि सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय है। ठीक है। अब 11 देखते हैं। इसमें दिया है 5 उपसमुच्चय है ए का। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका? समुच्चय का निशान लगा हुआ है, तो 5 खुद ही समुच्चयों का समुच्चय है, तो ये कोई मतलब ही नहीं, तो इसका लिख देंगे सही नहीं है। ये सही नहीं है, तो लिख देंगे 5 समुच्चय का समुच्चय है।